तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे हम लोग 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी। तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से लिखा है। यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिखे हुए हैं बस। देखिए यहाँ पे आपको बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। और ये सब जो है ये एक एपी है, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये एक एपी है और इसमें से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म ही कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लिखते हैं। तो देखिए इसमें आप पहले ए निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें, देखिए यहाँ पर ए हम लोग लिख रहे हैं। फर्स्ट टर्म इसमें आपको क्या दिख रहा है, इस एपी में सबसे पहला टर्म 3 है तो आपको 3 मिल गया, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस डी जो होता है ना, उसका आप फार्मूला कहें या फिर आप कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, कॉमन जो चीज़ सब में हो, जो कॉमन हो हर जगह पे। तो इसका मतलब कि आप कोई भी दूसरे, जैसे a2 माइनस a1 कर लीजिए, मतलब कि दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाना है, आगे वाले में से टर्म को पीछे वाले में घटाना है। देखिए जैसे यहाँ पे a2 माइनस a1 का मतलब क्या हुआ, जो सेकेंड वाला टर्म है, आपको बताया था मैंने an में यहाँ पे जो भी नंबर लिखा रहता है वो वाला टर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। तो a2 का मतलब हुआ सेकेंड टर्म, और a1 लिखिए या फिर a लिखिए, दोनों फर्स्ट टर्म होता है। या फिर d का वैल्यू ये भी हो सकता है, अगर आप a3 में से a2 घटा दीजिए, मतलब बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को आप घटा दीजिएगा तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ये भी ना, अगर आपको a4 पता है तो a4 में से a3 घटा दीजिए, मतलब आगे वाले टर्म को आपको लेना है और उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से उसमें माइनस कर देना है, तो आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर a2 माइनस a1 आप करिएगा, a2 की जगह पे है 1 और a1 की जगह पे है 3, तो 1 माइनस 3 हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए यहाँ पे a3 कितना दिया हुआ है, -1, और a2 दिया है 1, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। a4 कितना है, -3, एक और माइनस लगाइए, a3 का वैल्यू क्या है, -1। देखिए इसके हिसाब से क्या आएगा, 1 में से अगर आप 3 घटाइएगा तो बचेगा 2, और साइन किसका लिखेंगे, जो बड़ा होता है। देखिए यहाँ 3 बड़ा है तो 3 वाला ही साइन लगेगा, -2 हो गया। फिर देखिए ये दोनों सेम साइन है, जुड़ जाएगा -2। यहाँ देखिए ये -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -2 बचेगा। तो इससे आपको क्या देखने को मिला, देखिए आपने तीनों में मैंने यूज़ किया और तीनों में कॉमन जो डी का वैल्यू है वो सेम आया। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये कॉमन डिफरेंस है, सब में कॉमन है ये वैल्यू। यहाँ पे भी -2 आ रहा है, यहाँ पे भी -2 आ रहा है, यहाँ पे भी -2 आ रहा है। आगे भी अगर आप करेंगे a5 माइनस a4, a6 माइनस a5, तो भी -2 ही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं है कि आप सेकेंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म को हटाएं, आप किसी भी टर्म आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटा लीजिए, बाद वाले में से पहले उसके ठीक पहले वाले को, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो अब आपका ये क्वेश्चन ये है जो बहुत आसान हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, बस आपको ए तो पता ही है, ए क्या होता है, जो सबसे पहला टर्म आपको दिख रहा है एपी में वही ए होता है। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा, -5 हो जाएगा। और डी का वैल्यू ज़्यादातर हम लोग a2 माइनस a1 ही यूज़ करते हैं, क्योंकि आगे का ए ज़्यादा, देखिए यहाँ पे ही 4 टर्म दिए हुए हैं, तो यानी कि आप 10वां टर्म तो लेके घटा नहीं सकते हैं। तो आप a2 माइनस a1 कीजिए सिंपल। बस मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। आप किसी को भी एपी में हो, अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो उसके सारे जो जितने भी टर्म्स होते हैं वो बस इन्हीं से घटते या बढ़ते जाते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग a2 माइनस a1 करेंगे। देखिए a2 की जगह पे क्या है, a2 यानी कि सेकेंड टर्म क्या है, -1 है, तो -1 लिख दीजिए, फिर माइनस लगा दीजिए। और यहाँ पे a1 क्या है, -5 है। फिर देखिए यहाँ -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और +5। अब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपको बचेगा 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे -2 आपका आंसर था और साथ ही में 3 भी था। तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आपको समझ में आ रहा होगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म को घटाना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।